हेलो गाइस, ड्रीम्स फॉर यू पर आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं ग्रे कास्ट आयरन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि ग्रे कास्ट आयरन क्या होता है, इनके स्पेसिफिकेशंस क्या क्या होते हैं, केमिकल कंपोजिशंस क्या क्या होते हैं, और साथ ही ये जानते हैं कि ग्रे कास्ट आयरन को किस तरीके से हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा कि गाइस नाम से ही क्लियर है, ग्रे कास्ट आयरन कास्टिंग के तहत बनाई गई होती है। ग्रे कास्ट आयरन में ग्रे कलर जो होता है वो कार्बन यानी कि ग्रेफाइट की प्रेजेंस के कारण होता है, जिसकी वजह से ग्रे कास्ट आयरन ग्रे यानी कि भूरा कलर का दिखता है। इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में वाइडली यूज किए जाने की वजह से ग्रे कास्ट आयरन एक पॉपुलर इंजीनियरिंग मटेरियल है। बात करते हैं इस ग्रे कास्ट आयरन के केमिकल कंपोजिशंस की, जहां पर कार्बन 2.5% से 4.2% होता है। कार्बन जो होते हैं ग्रे कास्ट आयरन्स में वो ग्रेफाइट फ्लैक्स के रूप में अवेलेबल होते हैं। कार्बन के प्रेजेंट की वजह से ही ग्रे कास्ट आयरन ग्रे कलर के होते हैं और जो इनको आसानी से मशीनेबल बनाते हैं। सिलिकॉन, जो कि ग्रे कास्ट आयरन में 1% से 3% तक होते हैं। सिलिकॉन की प्रेजेंट की वजह से सिलिकॉन ग्रेफाइट को स्प्लाइस करते हैं, जिसकी वजह से एलॉयस में ग्रेफाइट फॉर्म होते हैं। बात करते हैं इस मैग्नीज की, तो मैग्नीज ग्रे कास्ट आयरन में 0.1% से 1.2% तक होता है। मैग्नीज ग्रे कास्ट आयरन में स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए डाली जाती है। बात करते हैं सल्फर की गाइस, तो सल्फर 0.02% से 0.25% तक होता है। फास्फोरस 0.02 से 1.0% तक होता है। ग्रे कास्ट आयरन में आयरन मेजर कंपोनेंट के रूप में होते हैं। बात करते हैं गाइस ग्रे कास्ट आयरन के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की, जहां पर टेंसाइल स्ट्रेंथ 7 टन पर स्क्वायर इंच होता है। बात करते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की, तो 11,500 से 70,000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच तक होते हैं। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 6,500 से 42,000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच यानी कि PSI तक होते हैं। बात करते हैं गाइस कंप्रेसिव यील्ड स्ट्रेंथ की, तो ग्रे कास्ट आयरन में कंप्रेसिव यील्ड स्ट्रेंथ 57,200 से 1,38,000 PSI तक होता है। बात करते हैं हार्डनेस की, तो ग्रे कास्ट आयरन का जो हार्डनेस होता है 161 से 321 वीकर्स हार्डनेस तक होता है। बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, तो ग्रे कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 2064 से 2192 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 1140 से 1200 डिग्री सेल्सियस। बात करते हैं डक्टिलिटी की, तो ग्रे कास्ट आयरन बहुत ज़्यादा डक्टाइल नहीं होते हैं। बात करते हैं ग्रे कास्ट आयरन के इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ स्टील्स की, या यूँ कहें कि अलग अलग कंट्रीज में ग्रे कास्ट आयरन को किन के नामों से जाना जाता है। बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड्स में, यानी कि ISO में 185, 100, 150, 200, 250, 300 और 350 के फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड्स में ASTM A48, नंबर 20, नंबर 25, नंबर 30, नंबर 35, नंबर 40, नंबर 45, नंबर 50, नंबर 55 और नंबर 60 के फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। बात करते हैं DIN स्टैंडर्ड्स में, यानी कि डच स्टैंडर्ड्स की, तो 1691, GG10, GG15, GG20, GG25, GG30, GG35 और GG40 के फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं। बात करते हैं यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की, तो EN 1561, EN GJL 100, EN GJL 150, EN GJL 200, EN GJL 250, EN GJL 300, EN GJL 350 के फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। बात करते हैं जापानीज स्टैंडर्ड्स की, तो JIS 65501, FC 100, FC 150, FC 200, FC 250, FC 300 और FC 350 के फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। बात करते हैं ग्रीक कंट्रीज़ की, तो GB 9439, HT 100, HT 150, HT 200, HT 250, HT 300 और HT 350 के फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। बात करें इटालियन स्टैंडर्ड्स की, तो UNI 5007, G10, G15, G20, G25, G30 और G35 के फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। बात करते हैं गाइस ग्रे कास्ट आयरन के हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की। बात करते हैं सबसे पहले एनिलिंग की। एनिलिंग में जॉब को 850 से 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। उसके बाद इसको धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, जहां पर इनका इंटरनल स्ट्रेस रिमूव हो जाता है और मशीनेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। बात करते हैं नॉर्मलाइजिंग की। नॉर्मलाइजिंग में जॉब को 900 से 950 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। उसके बाद इनको एयरवे के थ्रू ठंडा किया जाता है। ऐसा करने से इनकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है और हार्डनेस बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हार्डनिंग की। हार्डनिंग में जॉब को 800 से 850 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट किया जाता है और उसके बाद इनको वाटर और ऑयल के थ्रू क्वेंच किया जाता है। ऐसा करने से हार्डनेस और वियर रेजिस्टेंस इंप्रूव हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परिंग की। टेम्परिंग में जॉब को 550 से 650 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। टेम्परिंग प्रोसेस से मेटल्स के हार्डनेस रिड्यूस हो जाते हैं और टफनेस बढ़ जाती है।
नेक्स्ट वन बात करते हैं गाइस स्ट्रेस रिलीविंग के बारे में। स्ट्रेस रिलीविंग में जॉब को 550 से 650 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। हीट करने से इंटरनल स्ट्रेस रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद ही मशीनिंग का प्रोसेस किया जाता है या फिर फाइनल वेल्डिंग के बाद किसी भी जॉब को इंटरनल स्ट्रेस रिमूव करने के लिए स्ट्रेस रिलीव किया जाता है। नेक्स्ट वन बात करते हैं गाइस ग्रेफिटाइजिंग के बारे में। ग्रेफिटाइजिंग में जॉब को 730 से 780 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट स्ट्रक्चर्स चेंज हो जाते हैं और मशीनेबिलिटी बढ़ जाती है। बात करते हैं ग्रे कास्ट आयरन के प्रॉपर्टीज़ की। ग्रे कास्ट आयरन में हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, इनकी रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी होती है। साथ ही में ग्रे कास्ट आयरन का जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी कम होता है। ग्रे कास्ट आयरन को आसानी से कास्टिंग किया जा सकता है और मशीनिंग भी किया जा सकता है। ग्रे कास्ट आयरन में गुड वाइब्रेशन और डैम्पिंग की प्रॉपर्टीज होती है, जिसकी वजह से ये वाइडली यूज़ किए जाते हैं। बात करते हैं ग्रे कास्ट आयरन के एप्लीकेशंस की। ग्रे कास्ट आयरन का उपयोग इंजन ब्लॉक्स, सिलेंडर हेड्स बनाने के लिए, गियर बॉक्स, ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स बनाने के लिए, पिस्टन्स और कनेक्टिंग रॉड्स बनाने के लिए, क्रैंक शाफ्ट और कैम्प शाफ्ट्स बनाने के लिए, मशीन टूल्स और कंपोनेंट्स बनाने के लिए, साथ ही पाइप फिटिंग्स और वॉल्व्स बनाने के लिए भी ग्रे कास्ट आयरन का उपयोग किया जाता है। बात करते हैं गाइस ग्रे कास्ट आयरन के माइक्रोस्ट्रक्चर्स की। ग्रे कास्ट आयरन के माइक्रोस्ट्रक्चर्स में ग्रेफाइट फ्लैक्स यानी कि कार्बन, फेराइट यानी कि आयरन, पियरलाइट यानी कि फेराइट और सिमेंटाइट का मिक्सचर्स होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस ग्रे कास्ट आयरन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की। ग्रे कास्ट आयरन की प्रॉपर्टीज जो होती है वो मोस्टली केमिकल कंबशंस और हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस पर डिपेंड करती है। बात करते हैं कुछ ग्रे कास्ट आयरन के ग्रेड्स की, जहां पर ASTM A48 क्लास 20, 30, 40, ISO 185, GG15, GG20, GG25, BS 1452 ग्रेड 150, 200 और 250। ये तो थी कुछ इन्फॉर्मेशन गाइस ग्रे कास्ट आयरन के ऊपर। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़, अवर चैनल डील्स फॉर यू।